हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट कोर्स बुक क्लास 8 की राइटिंग पोर्शन के बारे में। ये है डायरी राइटिंग। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा था एडवेंचर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उसी में ये राइटिंग थी। इस राइटिंग को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल जो आपकी बुक में ही दिया हुआ था डायरी राइटिंग का। स्टडी दिस सैम्पल डायरी एंट्री। तो ये एक सैम्पल है। सबसे पहले हमको एक डेट डालनी होती है, फिर एक लाइन छोड़ के हम नीचे लिखते हैं एज आई डू एवरी मॉर्निंग टू कीप फिट आई वॉज साइकिलिंग डाउन सिविल लाइन सो अ रेड कार पार्कड इन द मिडल ऑफ द रोड आई स्टॉप्ड द ड्राइवर kept turning the agitations key but the car wouldn't start. The man looked helpless, so I decided to help. I found there was no petrol in the car. He requested me to get some petrol. I agreed. I fetched some petrol in a can from the nearest petrol station. He asked me to pour it into the tank. As soon as it was done, he started the car and drove off. Didn't pay for the petrol or even thank me. This was a reward I got फॉर बींग हेल्पफुल। यहाँ पर एक कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जिसने एक डायरी एंट्री लिखी है। डायरी एंट्री वो होती है, डायरी राइटिंग वो होती है जब हम अपनी डायरी में अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। यहाँ पर किसी ने लिखा है कि उसने एक व्यक्ति को हेल्प की, लेकिन सामने वाले ने थैंक यू भी नहीं बोला और चला गया, है ना। यहाँ पर हमें एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, रिमेंबर दैट द डायरी यू रिकॉर्ड व्हाट यू सॉ। तो डायरी में वो लिखा जाता है जो हमने देखा था, जो एक्सपीरियंस किया था। अपने रिएक्शंस, अपनी फीलिंग्स लिखी जाती हैं उसमें। अ डायरी ऑलवेज रिटन द फर्स्ट पर्सन थ्रू आई इज़ लेफ्ट आउट टाइम्स आई इज़ लेफ्ट आउट। मतलब कभी कभी इसमें आई का इस्तेमाल हम नहीं करते। द लैंग्वेज इज़ इनफॉर्मल, मतलब जैसे अपने दोस्तों से हम बात करते हैं ना, उस लैंग्वेज में लिखा जाता है इसको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लास्ट नाइट at about 11 there was a cloud burst. Imagine you were alone in the home. क्वेश्चन है, क्या एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत पानी बरसा, एक बादल फट गया और आप घर में अकेले थे, लाइट चली गई, पानी भरते भरते आपके घर में पानी भर गया है। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आपको कैसा लगा था, आपको कैसे कैंडल्स मिली, और ये सारी चीज़ें आपको 150 वर्ड्स में लिखनी है। मैंने हालांकि आपको एक पेज प्रोवाइड करवाया था, लेकिन अभी मैं आपको इसको प्रॉपरली ढंग से लिखवाऊंगी विद एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर मीनिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेट डाली, साइड में डेट डालते हैं, ये थोड़ा मिड में आ गया, आप एकदम एक कोने में डेट डालना। वेडनेसडे 9 सितंबर 2020। नीचे हमने लिखा, एज आई वॉज अलोन इन माई हाउस एट 11 o'clock इन द इवनिंग माई पेरेंट्स वेंट टू आंट हाउस। मैं रात मतलब 11 बज रहे थे और मेरे पापा मम्मी आंटी के घर गए हुए थे। इट स्टार्टेड थंडरिंग एंड रेनिंग हेविली एंड द लाइट्स वेंट आउट। तो क्या हुआ, बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी और लाइट चली गई। इट वॉज डार्क इन एंड आउट द हाउस। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ ही बहुत अंधेरा था। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गया था या मैं डर गई थी। आई स्टार्टेड सर्चिंग अ कैंडल इन द हाउस, और मैंने घर में कैंडल को ढूंढना शुरू किया। आई वॉज नॉट श्योर वेयर वुड आई फाइंड इट। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ मिलेंगी कैंडल्स। आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। अब मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, डाउन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसके बाद शांति से मैं बैठ गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पर हम एक डायरी एंट्री लिख रहे हैं, इसमें हम अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ था, 11 o'clock था, पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, बारिश होने लगी, बादल फट गए और पानी जो है बहुत तेज़ बरसने लगा, लाइट्स चली गई, अंधेरा था, अंदर भी था और बाहर भी था, और हम जो है कैंडल ढूंढ रहे हैं। इस तरीके के एक्सपीरियंस को हम बता रहे हैं। ये डायरी एंट्री कंटिन्यू होगी, आप इसी के नीचे से लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास इस पेज में स्पेस नहीं था, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए, स्टूड अप एंड रीच द कबर्ड एंड फाउंड अ कैंडल देयर। अब फिर वो आप उठते हो, मैं उठती हूँ, मेहनत करती हूँ और जाती हूँ कैंडल ढूंढने, और देखती हूँ कि कबर्ड में कैंडल है। आई लिट द कैंडल एंड वेंट टू द लिविंग रूम। अब मैंने कैंडल जलाई और इसके बाद मैं अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में पहुंची। आई वॉज सो सरप्राइज टू सी दैट वाटर वॉज कमिंग इन साइड द लिविंग रूम। मुझे ये देखकर बहुत शॉकिंग लगा कि पानी जो है कमरे के अंदर तक आ चुका था, बरस बरस के। Therefore, I first opened all the drainage of my house and then took a small tub. इसके बाद मैंने ड्रेनेज सिस्टम, नाली वाली जो बंद वाली नालियाँ थी वो भी ओपन करी जिससे कि पानी निकल जाए। एंड टुक अ स्मॉल टब, और छोटा सा टब उठाया एंड स्टार्टेड थ्रोइंग वाटर इनटू द मेन ड्रेनेज, और उठा के बाहर की ओर या फिर कहीं ऐसी जगह पानी फेंकने लगे जहाँ से वो ड्रेन आउट हो जाए। इट सीम्ड एज इफ द रूम वॉज फुल ऑफ फ्लड। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो कमरे के अंदर पूरी बाढ़ सी आ गई हो। तो यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरीके का नज़ारा था,
किस तरीके का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था, हम कैसा फ़ील कर रहे थे, हमने उस समय क्या स्टेप उठाए। ड्रेनेज सिस्टम ऑन कर दिया, सारे ड्रेनेज ओपन कर दिए, सारे नाले वाले घर हैं, नालियाँ जितनी थी खोल दी। फिर हमने एक दिमाग लगाया कि चलो टब उठाते हैं, पानी बाहर निकालते हैं। ये काम हमने करना शुरू किया। तो डायरी एंट्री में बेसिकली हम अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, है ना। तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। I continued the process of throwing the water and after some time the rain stopped and my parents came back. और मैंने क्या किया, कंटिन्यूसली वो पानी बहाता रहा बाहर, और कुछ समय के बाद बारिश रुक गई। और बारिश होने के कारण पेरेंट्स भी वहाँ फंस गए थे आंटी के घर में, लेकिन अब बारिश रुक गई है तो पेरेंट्स वापस आ गए हैं। दे बिकेम वेरी हैप्पी ऑन सीइंग माई इंटेलिजेंट एफर्ट। पेरेंट्स जब घर आए तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मैंने जो एक कदम उठाया था बाल्टी से पानी निकालने का, टब से पानी निकालने का, ड्रेनेज सारे ओपन करने का, ये बहुत अच्छा एफर्ट था, एक्सेलेंट एफर्ट था। इट वॉज़ हॉरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। लेकिन क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था, डरावना था और बहुत गंदा था, तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसके नीचे मैंने XYZ लिखा है, आप यहाँ पर अब अपना खुद का नाम लिखेंगे, जस्ट नीचे, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do subscribe the channel and stay connected.